नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तब हमारी जो इमेज है कहाँ पर बनती है। कनकेव मिरर के केस में हम बात करेंगे। तो पहले तो हम एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। अब ये एक कनकेव मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। तो अंदर की तरफ है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो कि हमने इस एरो के साथ दिखाया है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। और यहाँ पे कहीं पे सी है, मान लीजिए, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, मान लीजिए ये सी है हमारा। तो अगर हम इससे एक लाइन को गुजारते हैं तो यहाँ पे ये जहाँ पे टकराती है ये पी होता है, जिसको हम पोल बोलते हैं। तो ये सारी टर्म हमें क्लियर है। बाहर का पोर्शन जो है इसका सिल्वर किया होता है ताकि इमेज जो है रिफ्लेक्ट हो, जो रे हैं वो रिफ्लेक्ट हो सके इससे टकरा कर। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमें कहाँ पे रखना है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस कहाँ पर होगा। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे ले लिया, तो इसको हम लिख देते हैं कि ए बी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अगर कोई पैरेलल बीम इससे जाए, अब कोई पैरेलल बीम ले लेते हैं, कोई पैरेलल बीम हमने ले ली कि यहाँ से वो यहाँ पे टकराई है, यानी कि ये जो है इंसिडेंट रे है जो कनकेव मिरर पर टकरा रही है। अब ये यहाँ पे टकराएगी पैरेलल बीम, तो ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की तरफ जा रहा है। अब ये बिल्कुल पैरेलल बीम है जो ये इंसिडेंट रे है। अब देखिए जब ये कनकेव मिरर पे टकराएगी तो यहाँ से जब ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरेगी तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलते हैं फोकस, क्योंकि ये फोकस से गुजरती है तो हमें ये पता है कि ये फोकस होगा। तो ये कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारी। ये कौन सी थी, ये इंसिडेंट रे है, आई आर लिख देते हैं। ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ से ये फोकस से गुजरेगी। अब जो दूसरी रे है हमारी, अब मान लीजिए यहाँ से ये एक तो हमने ये ली जो फोकस से गुजरी, अब दूसरी रे हम ले लेते हैं कि वो फोकस से होकर जा रही है इस तरह से और यहाँ पर टकरा रही है। अब जो फोकस से होकर हमारी इंसिडेंट रे जाती है तो वो बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो है हमारी बिल्कुल पैरेलल होगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों बातों को समझिए, जब इंसिडेंट रे जो है पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रे जब टकराएगी तो कहाँ से ये गुजरेगी, ये हमारा फोकस से गुजरती है, ये फोकस से। और अगर यही जो रे है यहाँ से मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है फोकस से गुजरे, ये फोकस से गुजरे और कनकेव मिरर पे टकराए तो ये बिल्कुल पैरेलल चलती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके रिफ्लेक्ट होती है पैरेलली। तो ये दोनों रूल हमने यहाँ पे लगाए हैं। ये रूल सारे हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे की वीडियोज़ में, आप हमारे ये देख सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर टकराई तो यहाँ पे टकराई तो यहाँ पर जो है एक ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर गिरा लीजिए, यानी कि ये जो है इमेज बनी है ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे ये ए डैश बी डैश जो है इमेज बनती है और ये था ए बी जो था हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, यानी कि जो इमेज है। अब देखिए ये सी था सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे पीछे बनी है। पहला जो पॉइंट इसके अंदर निकल कर आता है कि इमेज जो है वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, तो ये दोनों ही होंगी, यानी कि आगे की तरफ ये दोनों जो है रिफ्लेक्ट होकर रे मिलेंगी, रियल इमेज है। इन्वर्टेड यानी कि उल्टी है, ए बी ऊपर है और ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है। इमेज जो है मैग्नीफाइड होगी, लार्ज होगी, तो जो इमेज होगी हमें एनलार्ज्ड मिलेगी। तो ये भी हमें पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही पॉइंट इसके अंदर रहेंगे। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा प्लेस हो कहाँ पे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब देखिए फोकस था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया तो इमेज इसकी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनी। तो ये दोनों पॉइंट जो है इसके अंदर निकल कर आते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।